नमस्कार, मैं माला पटेल सिंह, अधिकार न्यूज़। बताया जा रहा है कि जो ये मामला है, जो अनिल के साथ जो मामला हुआ है 20 ब्लॉक कल्याणपुरी में, ये कल्याणपुरी थाने के अंतर्गत आता है और ख़ुद डीसीपी राजीव जी ने इस पे संज्ञान लिया एसीपी पवन कुमार जी के साथ मिलकर। मैं बताना चाहूँगी, इसमें कल्याणपुरी थाने से एसएचओ मुकेश बालियान जी पूरे दिन लाल बहादुर शास्त्री में, जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुलदीप जी और रविकांत जी भी वहाँ पे आए थे, वहाँ पे उपस्थित रहे प्रोटेस्टर्स के सुरक्षा के लिए और अनिल के परिवारजनों के साथ उन्होंने कदम से कदम मिला के साथ दिया। बताया जा रहा है कि ये जो मामला है, ये जो अनिल है, अनिल खोड़ा पुस्ता 2 में रहता था, खोड़ा यूपी में पड़ता है। एमसीडी कर्मचारी अनिल के हत्या के पीछे के राज का पर्दाफाश हुआ। एमसीडी के कर्मचारी अनिल का जो सह कर्मचारी था, जो कि ड्राइवर था गुलशन का अफेयर चल रहा था निहाल उर्फ कुल्ला की पत्नी के साथ में, जो कि 6 साल से चल रहा था। 1 साल पहले कुल्ला को पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, जो कि सफाई कर्मचारी जो ड्राइवर है उसके साथ उसने अपनी पत्नी को डांट डपट के मना किया और उसने बात करना बंद कर दिया। 1 साल बाद अचानक से 1 हफ्ते पहले रोशन का कॉल जाता है उसकी पत्नी को। वो कुछ पैसे का डिमांड करता है और इसके पीछे का कुछ स्रोत नहीं है कि क्यों उसने पैसे का डिमांड किया। उसके बाद कुल्ला और निहाल गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। अपनी पत्नी से कहा कि मैं उसे मार डालूंगा और उसी आक्रोश में उसके दूसरे दिन उसने ड्रिंक किया। ड्रिंक करके वो आया था गुलशन को पूछने। उस जगह पे गुलशन ना मिलकर उसे अनिल मिल गया और अनिल कोई गलती ना होने के बाद भी वो बलि का बकरा बन गया। आइए जानते हैं क्या बोला कुलदीप जी ने। साफ करने के लिए, आपका कूड़ा उठाने के लिए वो शौक में काम नहीं कर रहा, उस पर मजबूरी है, उसे दूसरा काम नहीं मिलता है तो इसलिए वो कर रहा है। उसको आज यहाँ चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई है। और दिल्ली में जब से सरकार बीजेपी की आई, जब से खुलेआम दिल्ली में हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, ना पुलिस कमिश्नर को चिंता है, ना मुख्यमंत्री को चिंता है, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिंता है। हम ये मांग करते हैं कि उस परिवार को, क्या नाम था उसका, अनिल को, परिवार को, जो दलित समाज से आता है, उसके परिवार को सरकार मुआवजा देने का काम करे, सरकारी नौकरी देने का काम करे और उस व्यक्ति का जिसने उसके चाकू मार के उसकी हत्या करी है उसको तुरंत प्रभाव में एनकाउंटर करने का काम सरकार करने का काम करे। वरना जब तक ये नहीं होगा, दिल्ली में कहीं भी सफाई नहीं होगी, दिल्ली में कोई सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी कोई होगी तो रेखा गुप्ता जी की सरकार होगी। मेरी बात ध्यान सुन ले, दिल्ली की पुलिस होगी जिसके संरक्षण में यहाँ कल्याणपुरी जैसे इलाके में रोज अपराध पनप रहा है, रोज चाकू लग रहे हैं, रोज गोलियां लग रही हैं। ये सरकार जो है, इन्होंने दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप लोग हट रहे। एमसीडी के कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल। सभी एलबीएस हॉस्पिटल में मोर्चरी के सामने बैठ के आंदोलन करने पे मजबूर। और ये प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि भाई हमारे अनिल जी को न्याय दे, क्योंकि ये लोग, मैं समझता हूँ, जब हमारा कर्मचारी बहन भाई सुबह 7 बजे निकलता है, अपने बच्चों को 5 बजे छोड़ के निकलता है, ये तमाम सरकार, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो क्षेत्रीय विधायक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का कोई राउंड हो, हमारे मजदूरों को सुबह 5 बजे रोड पर उतार देते हैं। आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार का हमारा भाई अनिल, वो आज इनके इडियट। लाल बहादुर शास्त्री प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचे अनिल कुमार जी, जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, जो परिजन हैं अनिल के, उनके दुख में उन्होंने सम्मिलित होने का वादा किया। उन्होंने शपथ ली कि वो हर जगह उनके साथ रहेंगे, उन्हें न्याय दिला के रहेंगे। भाजपा के निकम्मे लोगों को अगर कोई डीसी का रूल काम होता है तो ऐसी दिक्कत होती है हमारे को, उसके साथ में नेता का ताव डीसी का काम होता है। पानी मत को लगा लगा तुम गाड़ियों गर्मी कुछ नहीं हो, आने से पानी को लगा। मैं डीसी यहाँ पर है, मैं जॉन चेयरमैन है, मैं सांसद है, ना एक यहाँ पर एमएलए है। भाजपा के शासन के लोग हैं, कोई नहीं। कोई आया क्या? कमिश्नर कुछ नहीं, छुट्टी मना रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करता हूँ भाई, जो फैसला समाज कर्मचारी लेंगे, कांग्रेस परिवार निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपके
हर उस मांग में सम्मिलित होकर के शपथ लेता हूँ आपके हम साथ खड़े। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता हम सब साथ खड़े परिवार के साथ, क्योंकि आज सुबह से अपने बैठे हैं। हम सब लोग एक कर्मचारी मार दिया जाता तो है आप बैठ जाओ। और उसके बावजूद कोई तक पुष्टि नहीं किया कि क्यों मार दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है और कर्मचारी अपना दायित्व निभा रहा है। अपने टिप्पर में वो कुछ देख रहा है, कुछ कमी, अब पीछे से आकर के उसको पकड़ के चाकू ठोक दिया जाए। क्या पुलिस को नहीं पता? क्या देश के गृह मंत्री को नहीं पता? काहे के गृह मंत्री है जिसके पास सूचना है? 16 तारीख देर रात में पहुंची सृष्टि पांडे जी, जो कि डीसीपी हैं ईस्ट दिल्ली से। उन्होंने पूरे प्रोटेस्ट साइट का निरीक्षण किया और अनिल के मामले में संज्ञान लेने का वादा किया लोगों से। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा और अनिल के परिजनों को न्याय मिलेगा। अनिल को 8 लाख का चेक देने की घोषणा की मेट्रो ईस्ट वालों ने, पर कुलदीप जी ने उसे मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहिए अनिल के घर वालों के लिए, जो कि क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। जो उम्मीद की है, क्या उस पर आपको क्या लगता है कोई कार्रवाई की अभी गई है? तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, प्रशासन हमें क्या आश्वासन देता है देखते हैं, लेकिन 17-18 घंटे हो चुके हैं, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है उस परिवार को। वो परिवार यहाँ बैठा है, ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया, ना सरकार यहाँ पर आई। हम लोग यहाँ उसकी न्याय की मांग के लिए बैठे, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी है। उसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उसकी आवाज़ हम लोग उठाएंगे और हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं और हम सरकार को बता रहे हैं जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, सुनने में आया है कि आप ये जो बच्चा है जिसके साथ ये हुआ है, गुनाह हुआ है, इसके साथ साथ आप जितने कर्मचारी हैं जो एमसीडी के, उनके लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से? बिल्कुल, सरकार ये इंश्योर करे कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाला कर्मचारी, इसका रहबर कौन, इनकी चिंता करने वाला कौन है। कंपनी तो निकाल के दूध की मक्खी तरह बाहर फेंक देती है इन लोगों को। इनकी चिंता कौन करेगा? इनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा, उसकी बात कौन करेगा? इनको अधिकार नहीं मिल रहे, उसकी बात कौन करेगा? इनकी हत्या हो जाती है, इनको कोई कंपनसेशन नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? तो हमारी सरकार से मांग है कि वो इस पे नियम और कानून बनाए और कंपनी भी आश्वासन दे कि वो अपने कर्मचारी से खड़ी रहे। अच्छा, इसमें क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो इनसे स्पष्ट है कि एक सरकारी नौकरी सरकार इनको दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को दे और तुरंत प्रभाव में वो व्यक्ति जिसने हत्या की है उसको अरेस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी चढ़ाने का काम करे सरकार। इस सरकार का काम, ये हमारी मांग है स्पष्ट।